हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अगर वीडियो ना देखे हों तो प्लीज़ जाइए और देखिए जाकर, और कॉन्सेप्ट अपने मजबूत कीजिए, तभी आप सवाल को कर पाओगे। जैसा कि मैंने कल की क्लास में 10 सवाल पढ़ाए थे दोस्तों, यकीन मानिए बिल्कुल सेम टू सेम सवाल आपको मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 5432 स्टार 7 क्या कह रहा है, 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह है। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। मैंने आपसे बोला था कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 9 के विभाजकता का नियम क्या होता है। तो बहुत ही आसान था। मैंने क्या बोला था, जो भी नंबर दिया गया ना उनके नंबर को जोड़ लीजिए। सम ऑफ डिजिट मतलब सभी नंबरों का अंक जो है जोड़ लीजिए। अगर सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिवाइड हो रहा है ना तो वो संख्या हमारी 9 से डिवाइड होगी। तो चलिए दोस्तों, वही काम करते हैं। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, अब सवाल में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, जोड़ते हैं। 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14। स्टार को थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। 14 14 और 7 कितना हो गया, 21। 14 7 21 प्लस हमारा क्या रह गया, स्टार रह गया। समझे, स्टार। अब मुझे बताओ 21 में हम क्या जोड़ें कि मेरा जो भी नंबर आए वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब आप जाइए ऑप्शन के पास में। 21 में 0 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 21 क्या 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ऑप्शन 1 खेल गया। 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। 22 क्या 9 से डिवाइड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। 21 में 6 जोड़ेंगे तो 21 6 कितना होता है, 27। 27 हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है। 9 दिया 27 पूरा जाएगा 3 बार, तो 27 हमारा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ 21 में जब मैं 6 जोड़ूंगा ना तो वो संख्या हमारी 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखो 21 में अगर 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30। 30 हमारा 9 से कटता नहीं है, तो सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन तीसरा यानी कि 6 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके के सवाल जब भी आएंगे ना तो आप इसी तरीके से करिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 862 स्टार 4 क्या कह रहा है कि 11 से विभाज्य है। मतलब ये नंबर दिया गया है, ये नंबर 11 से पूरा पूरा कटता है। तो बताना ये है कि स्टार चिन्हित अंक है, मतलब स्टार की जगह मैं क्या रखूंगा कि मुझे 11 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। मैंने आपको बताया था 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था। मैंने क्या बोला था कि ऑड प्लेसेस का सम, ऑड प्लेस का सम लिख दो, ऑड प्लेसेस सम माइनस का इवन प्लेसेस, ऑड प्लेसेस का सम मतलब विषम पदों का योग माइनस के सम पदों का योग। अगर हमारा 0 आ रहा है या मैं कहें 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल जैसे 11 हो, 22 हो, 33 हो, इस तरीके के नंबर आ रहे हो ना तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी कटेगी। चलिए दोस्तों, वही हम करते हैं जो हमने पढ़ा है। मैंने क्या बोला, ऑड प्लेसेस का सम। हमेशा ऑड प्लेसेस राइट हैंड साइड से लेना। 4 लिया, 4 ऑड प्लेसेस है, 4 2 6 6 और 8 कितना हुआ, 14। ऑड प्लेसेस का सम माइनस का इवन प्लेस। देखो स्टार स्टार प्लस 6, 6 के बाद कुछ है नहीं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्टार प्लस 6। आप मुझे बताओ मैं यहाँ स्टार की जगह में क्या रखूँगा जो मुझे 14 में से जब कम करोगे ना तो मुझे 0 मिलना चाहिए या 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए। आप मुझे बताओ, ऑप्शन पे नज़र रखो। 14 में जब स्टार की जगह मैं 3 रखता हूँ तो 3 प्लस 6 या स्टार की जगह 3 रखोगे, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9। 6 3 9 होता है। 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। 5 क्या 11 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा। 3 ऑप्शन गलत हो गया। आप मुझे बताओ 4 रखेंगे तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। 4 क्या 11 से डिवाइड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ 6 रखोगे ना तो 6 6 12 होता है। 14 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। हमको चाहिए कितना, 0 हो या 11 का टेबल हो, तो हमारा पूरा पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ देखो कितना, 12, 14 में से 12 गया
दो बचा, तो ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। अब ऑप्शन चौथे की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 ही ऑप्शन होते हैं। जब मैंने 3 ऑप्शन गलत कर दिए हैं तो चौथे की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। लेकिन आपको चेक करना है, अगर आपके दिल में टेंशन है कि नहीं नहीं मुझे चेक ही करना है, तो प्लीज़ करिए चेक। यहाँ देखो स्टार की जगह मैं 8 रखता हूँ। 8 8 और 6 कितना हुआ? 14। अब मुझे बताओ 14 में जब 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा, और ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 11 की डिविजिबिलिटी यही कहती है, या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 0 आ रहा, 0 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, समझे? 0 तो किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे ना तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देखो 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, समझे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि स्टार की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा? हमारा 8। 8 मतलब ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 5k3 457 में k का मान क्या होगा जबकि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। मैंने बोला था 11 से पूर्णतः विभाजित का कब होगी? जब ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम या तो मुझे 0 दे या मुझे 11 का टेबल दे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अब आपको पता हो गई होगी। चलिए वही करते हैं, राइट हैंड साइड से लेना ऑड प्लेसेस। 7 7 के बाद एक नंबर ढील के तभी तो ऑड आएगा ना। देखो ऑड प्लेसेस का सम 7 7 4 11 11 और प्लस के बाद कोई नंबर है नहीं, तो 7 4 11 11 प्लस के आया हमारा एक तरफ, और माइनस का इवन प्लेसेस का सम कितना होना चाहिए? देखो 5 5 3 8 8 5 13 13 ये हो गया, समझे? इज इक्वल टू हमें क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 11 का टेबल होना चाहिए, समझे? तभी तो 11 से डिवाइड होगा। अब मुझे बताओ के की वैल्यू मैं यहाँ क्या रखूँगा? आप ध्यान से रखना, के की वैल्यू क्या 1 रखोगे? 11 में जब 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 1। हमको चाहिए क्या? 0 चाहिए या 11 चाहिए? तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। आप देखना के की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, के की जो वैल्यू 2 रखूँगा। 11 2 कितना हो गया? 13। 13 माइनस 13 करोगे तो कितना वो हो जाएगा? 0। यस, 0 हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, समझे? मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने ऑप्शन 2 सही कर दिया है। आगे मैं श्योर हूँ कि 2 ऑप्शन जो बचे हैं वो 100% गलत होंगे ही होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकते, समझे दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ अब आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। लेकिन आपके मन में अगर दिक्कत हो रही है ना तो चेक कर लो। 11 के की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ, 3 रखूँ यहाँ पर। 11 3 14, 14 में से 13 गया, 1 बचा। हमको चाहिए क्या? 0 या 11? के की वैल्यू 5 रखो, 11 5 16, 16 में से 13 गया, कितना बचेगा? 3। हमको चाहिए कितना? 0 चाहिए या 11 का टेबल चाहिए? जैसे 11 हुआ, 22 हुआ, 33 हुआ, 44 हुआ, इस तरीके के नंबर चाहिए। तो ये तो आ नहीं रहे, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत हो गए, समझे? ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों ये चीज़ समझ गए हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? यदि संख्या संख्या है, यदि संख्या 42573 स्टार संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर अंक आना चाहिए। 72 है क्या? 72 मैंने बताया था, यहाँ डिविजिबिलिटी मैंने 72 की तो पढ़ाई नहीं। 72 क्या है? कंपोजिट नंबर है, समझे? कंपोजिट नंबर को मैंने क्या बोला था? इसके फैक्टर कीजिए। देखो 8 9 72 होता है, 8 9 ये फैक्टर हो गए, समझे? 8 9 72 हो गया, हाईएस्ट फैक्टर हो गए। हाईएस्ट फैक्टर करना है, समझे? 8 9 72, 72 का एलसीएम ले लो, या ऐसे मालूम ही होना चाहिए कि 8 9 72 होता है। तो अब क्या कह रहे हैं? अगर नंबर हमारा 8 से विभाजित है और नंबर 9 से भी विभाजित है तो वो नंबर पूरा पूरा हमारा 72 से भी डिवाइड होगा। ये चीज़ समझ गए? आप मुझे बताओ, सबसे पहले कंडीशन में क्या चेक करूँगा? 8 से विभाजित। 8 के लिए मैंने क्या बोला था? लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 7 3 स्टार। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। इतनी बात समझ गए? अब मुझे बताओ यहाँ पर मैं स्टार की जगह मैं क्या रखूँगा? स्टार की जगह मैं 5 नहीं रख सकता, ना 7 रख सकता। क्यों? मैंने क्या बोला था? लास्ट अंक हमेशा इवन होना चाहिए, तभी वो नंबर 2 4 6 8 0 से कटेगा, समझे? लास्ट का अंक हमेशा इवन नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इवन 5 होता। अब मुझे बताओ
8 से कभी कटेगा नहीं। 8 के टेबल में कभी 5 आता है? कभी नहीं आता ना। 8 के टेबल में 7 आता है। 8 के टेबल में कभी भी ऑड नंबर नहीं आता लास्ट में, समझे। 8 के टेबल में हमेशा इवन नंबर आता है, इसलिए मैंने 2 ऑप्शन गलत कर दिए, 5 और 7। अब बचे 2 ऑप्शन, 4 और 6। अब मुझे 8 से डिविजिबिलिटी चेक नहीं करनी है, अब आपको सिर्फ यही जोड़ना है। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करो। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? सम ऑफ डिजिट करना है, बस जोड़ना है। देखो 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 3 21, 21 प्लस स्टार। अब मुझे बताओ 21 में मैं ऐसा क्या जोड़ूंगा जो मुझे 9 से डिवाइड हो जाएगा, समझे। अब मुझे बताओ 21 में अगर मैं 4 जोड़ता हूँ तो 21 4 कितना होता है? 25। 25 क्या 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 21 में जब 6 जोड़ूंगा, 21 6 कितना होता है? 27। 27 हमारा 21 में जब मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 27। 27 हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टार की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। 8 का काम पता कितना था? 8 का काम सिर्फ 2 ऑप्शन गलत करने का था। 8 का मतलब क्या था? अगर 8 से डिविजिबिलिटी होगी तो इवन नंबर आएगा, इकाई का अंक। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इकाई का अंक इवन नंबर आएगा, तभी नंबर वो 8 से डिवाइड हो सकता है, समझे। लास्ट के 3 अंक तक तो जाना ही नहीं है हमको, खाली इकाई के अंक हमारा इवन होना चाहिए, तब वो नंबर हमारा डिवाइड हो सकता है। ये चीज़ समझ गए। तो इस तरीके से मैंने 2 ऑप्शन गलत कर दिए थे, वहाँ पर हमारा 8 का काम खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं 9 का। 9 का काम करने के लिए मुझे सम ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, समझे। सम ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि सम ऑफ नंबर जो दिया गया, सम ऑफ डिजिट हमारे अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 9 से भी डिवाइड होगा। अब मुझे बताओ कोई नंबर 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा तो 72 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? कंपोजिट नंबर मैंने सिखाया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ना इसी तरीके से किया करो, थोड़ा दिमाग खोल कर बैठो, समझ में आने लगेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि स्टार 381 संख्या 11 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। बहुत ही आसान सवाल है। स्टार 381, आप मुझे बताओ ऑप्शन ए कर लेता हूँ। जैसे 7 है, 7 3 8 1 हमारा नंबर ये बन जाएगा। अब मुझे बताओ, देख लो ऑड प्लेसेस का सम कितना हो? 3 1 4 और इवन प्लेसेस का सम 8 7 15। 15 माइनस 4 कितना जाएगा? 11 हो जाएगा, समझे। इसका मतलब ये हुआ 11 आ रहा है तो हमें 11, देखो मैंने क्या बोला था, ऑड प्लेसेस का डिफरेंस माइनस इवन प्लेसेस का डिफरेंस। देखो 3 1 4, 4 ऑड प्लेसेस का डिफरेंस हो गया, ऑड प्लेसेस का सम हो गया, माइनस के इवन प्लेसेस का सम 15। तो 4 में से जब 15 जाएगा वो काय बचेगा? माइनस का 11 बचेगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो नंबर 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो वो 11 देखना है। मैंने क्या बोला था, 11 की डिविजिबिलिटी या तो 0 आनी चाहिए या 11 आनी चाहिए या 11 के मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ देखो 11 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ 11 से ये नंबर पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार की जगह मैं क्या रखूँगा? 7 रख दूंगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 7 ना मिलता तो मैं 5 रख के देखता। 5 3 8 1, आप देखो 3 1 4 माइनस के 8 5 13। तो 4 में से जब 13 जाएगा तो कितने बचेगा? माइनस का 9। माइनस का 9 11 से डिवाइड होगा नहीं, समझे। इसलिए ऑप्शन 2 खत्म हो जाएगा, समझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ अब आप समझ गए होगे। ऑप्शन से करोगे ना बहुत फास्ट हो जाओगे यार, समझे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या 9 से गुणा करके गुणनफल में 9 जोड़ दिया जाता है। बहुत बढ़िया। इस प्रकार मिलने वाली संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। दोस्तों आपको इस तरीके के क्वेश्चन ना ऑप्शन से उड़ाने चाहिए। देखना सबसे पहले मैं ऑप्शन 1 ले रहा हूँ। क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या में 9 से गुणा करके गुणनफल जो आएगा ना उसमें अगर मैं 9 जोड़ दूंगा ना तो वो नंबर हमारा 17 से डिवाइड होगा। अगर नहीं हो रहा तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखना मान लेते हैं कि वो संख्या क्या दे रखी है? 9। अब मुझे बताओ 9 में जब मैं 9 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 81। अब बाद में क्या कहा? 81 में मुझे 9 जोड़ना है। क्वेश्चन कह रहा है ना 81 9 कितना हुआ? 90। अब मुझे बताओ 17 से कभी डिवाइड होता है? 90 कभी नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन 1 गलत हो गया। अब देखो 16 पकड़ो, 16 में 9 का गुणा करेंगे, 16 निम्मा कितना होता है? 144। 144 में जब 9 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 153। 153 अगर 17 से डिवाइड करेंगे बिल्कुल हो जाएगा। 17 निम्मा कितना होता है? 153 होता है। पढ़ा तो आते ही होगा ना, पढ़ा नहीं आता तो आप याद कर लीजिए यार, बच्चों का काम है। सुपर टेट निकालने जा रहे हो, कोई मजाक नहीं है। तो टेबल तो बच्चों का काम जो है वो तो याद ही करना चाहिए। क्या मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि प्लीज़ आप पढ़ा याद कर लीजिए यार? मेरे लिए ऐसा नहीं, आप समझदार हो यार,
पहाड़ा तो आपको याद करना ही पड़ेगा, समझे। तो ये देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, आगे चेक करना है तो चेक कर लेना आप अपनी सेटिस्फाई के लिए, लेकिन आगे नहीं। जब एक ऑप्शन सही हो गया तो आगे क्यों 100% गलत होंगे। आप चाहो तो चेक कर लेना घर जाके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि संख्या 357 स्टार 25 स्टार, यहाँ तक नंबर दे रखा है, को 3 को और 5 दोनों से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, तो इकाई और हजार के स्थान पर आने वाला अंक क्रमशः है। मतलब ये कह रहा है कि ये नंबर जो दे रखा है ना 357 स्टार 25 स्टार, इस नंबर को 3 से भी काटा जा सकता है और 5 से भी पूरा पूरा कट जाता है। 3 और 5 दोनों से कट जाता है। तो आपको ये बताना है कि इकाई का अंक और हजार के स्थान पर अंक क्या आएगा। मैंने आपसे क्या बोला था कि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही आसान थी 5 की। 5 से नंबर वही कटेगा जिसके अंत में 0 हो या 5 हो। दुनिया में अगर अंत में 0 है इकाई के स्थान पर और ये अगर 5 है तो वो संख्या हमारी 5 से 100% कटेगी। इस धरती पे बता रहा हूँ, मंगल ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, समझे। 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कटेगी। चलिए मैं मान ले रहा हूँ इस स्टार की जगह पे मैं क्या कह रहा हूँ 0 है, इस स्टार की जगह पे मैंने 0 ले लिया। अब मुझे बताओ 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट करना है। सम ऑफ डिजिट अगर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या पूरी 3 से कटेगी। अब चलिए जोड़ लेते हैं। इसकी जगह मैंने 0 रखा। अब मुझे बताओ 3 5 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 5 22, 22 हुआ। अब मुझे बताओ 22 में मैं क्या जोड़ूंगा कि मुझे 22 प्लस स्टार और है कि ये स्टार है 22 प्लस स्टार। 22 में मैं क्या जोड़ूँ यहाँ पर कि मुझे संख्या 3 से कटनी चाहिए। तो 22 5 27 होता है। 5 अगर मैं स्टार की जगह रख दूंगा तो मुझे वो संख्या पूरी कट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ इकाई के स्थान पर कितना अंक होना चाहिए 0 और दहाई के स्थान हजार के स्थान पर अंक कितना होना चाहिए 5। 0 5 देखो कहीं ऑप्शन में दे रखा नहीं दे रखा है। अब देखो चलो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर ले रहे हैं। चलो 0 से काम नहीं बना। अब देखो 5 दर रख के देख लो, यहाँ पर मैं 5 रखता हूँ इकाई के स्थान पर अंक। तो आप देखो सम ऑफ डिजिट 3 की देख लो, 5 5 10, 10 2 12, 12 7 19, 19 5 24, 24 3 27, 27 प्लस स्टार आया। अब मुझे बताओ 27 स्टार की जगह मैं क्या रखूंगा जो मुझे 3 से पूरा कट जाएगा। 27 स्टार की जगह मैं 0 रख देता हूँ। 27 प्लस 0 कितना होगा 27 ही हो जाएगा, समझे। 27 प्लस 0 27 हो जाएगा। या मैं 0 की जगह 3 रखूंगा, 27 प्लस 3 30 हो जाएगा। तो वो नंबर अगर 27 प्लस 0 अगर है स्टार की जगह पे तो इसका मतलब इकाई के स्थान पर 5 होगा और दहाई के स्थान पर हजार के स्थान पर अंक कितना होगा 0। देखो 5 और 0 कहीं दे रखा है, 5 0 नहीं दे रखा ना 0 5 कहीं दे रखा है, कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, समझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट आपके मजबूत है ना तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना आप उड़ा दोगे। अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट 100% आने लगे होंगे। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आए ना आप उड़ा दोगे अगर मेरे वीडियो देखे होंगे। दोस्तों मेरे वीडियो थोड़े से कठिन जरूर लगते हैं, लेकिन अगर आपने धैर्य रख के पेशेंट रख के अगर सीख लिया ना फिर तो वो वीडियो वो कॉन्सेप्ट आपको मजबूत हो जाएंगे। और अगर मजबूत हो गए तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक संख्या है सी है जो वह एक संख्या है एक सी है मतलब जो वही अंक 6 बार मिलाकर बनाई गई हैं। जैसे 1 1 1 1 1 1 6 बार, 4 4 4 4 4 4 6 बार इत्यादि ऐसी संख्याएं सदा विभक्त होंगी। मैंने क्या बोला था आपको ध्यान होगा, मैंने वीडियो में पढ़ाया था 7 11 और 13 का शॉर्टकट रूल, डिविजिबिलिटी का शॉर्टकट रूल मैंने पढ़ाया था। अगर ध्यान होगा तो अगर आपने वीडियो देखे होंगे मैंने वहाँ क्या बोला था, कोई भी नंबर है जैसे A B C D E F, जैसे ये नंबर है 6 डिजिट का, मैंने क्या बोला था कि लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 डिजिट जो रेस्ट डिजिट हैं जैसे A B C, लास्ट के 3 अंक घटाने हैं, लास्ट के 3 अंक घटाने हैं और आपको जो भी रिजल्ट आए, जैसे कोई भी रिजल्ट आ जाए, मान लो M N O आया,
कोई भी रिजल्ट आए एम या नो, अगर हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, अगर हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 11 से भी डिवाइड होगी, अगर हमारा 13 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 13 से डिवाइड होगी, अगर वो 7, 11, 13 तीनों से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या तीनों से डिवाइड होंगी। आप मुझे बताओ यही कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ देखो लास्ट के 3 अंक कितने हैं, 3 1 है, मतलब 6 अंक की संख्या है, तो लास्ट के 3 डिजिट पकड़ लो, से रिमेनिंग डिजिट कितने बचे, 1 1 1 बचे। लास्ट के 3 डिजिट अगर घटाओगे तो कितना मिलेगा, 3 जीरो मिलेंगे। अब मुझे बताओ 3 जीरो मिले, इसका मतलब ये हुआ ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, तीनों से डिवाइड होगा नहीं होगा, समझे। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट में, आप कॉन्सेप्ट में पढ़िए जाके, आपको और मजबूत हो जाएगा। यहाँ तो आप समझ ही गए होगे। जब भी ऐसे सेम नंबर मिले रिपीट, जैसे एक नंबर को 6 बार रिपीट किया जाए, जैसे 5 5 5 5 5 6 बार लिखा जाए, तो वो हमेशा ध्यान रखना वो नंबर 7, 11, 13 से डिवाइड होगा। और ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बता दिया है अभी भी, और मैंने कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया है इसको, अगर आपने वीडियो देखा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी संख्याओं से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ अब आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या को 2 बार लिखने से, उदाहरण के लिए जैसे 37 37, 63 63, 4 अंकों की संख्या बन जाती है। ऐसी संख्या हमेशा विभाज्य होंगी। मतलब 2 अंक हैं, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 23 है, इसको मैं 2 बार लिखता हूँ, 23 23, समझे। जैसे मैं कहूँ 52 संख्या है, इसको मैं 2 बार लिखता हूँ, एक बार 52 हो गया, फिर 52 हो गया। तो इस तरीके के नंबर ना हमेशा किससे डिवाइड होंगे, इस तरीके के नंबर हमेशा ध्यान रखना कि 101 से डिवाइड होंगे। क्यों, आप मुझे बताओ 37 37 है, आप मुझे बताओ 101 में अगर मैं गुणा 37 से करूँगा, देखो 37 से कम 37 पूरा आएगा, जीरो यहाँ है इसलिए, फिर 37 से कम 37 वही नंबर मिल जाएगा, 100% 101 से डिवाइड होगा। आप मुझे बताओ जैसे 63 63 है, इसको मैं 101 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, सीधा मिलेगा 63, समझे। 63 बार पढ़ोगे ना हमेशा 101 से डिवाइड होगी। कोई भी नंबर है, जैसे 2 अंक का नंबर है, उसको अगर एक बार और रिपीट करके लिख दिया ना तो वो नंबर हमारा 101 से 100% डिवाइड होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए होंगे। कापी में नोट्स कर लेना दोस्तों, बहुत काम की चीज़ है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, 100% आएंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि यदि x और y किसी संख्या जैसे 653xy, ये संख्या दे रखी है, का 2 अंक हो और वह संख्या 80 से भाज्य हो तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताओ जैसे 653xy नंबर दे रखा, ये संख्या हमारी 80 से विभाज्य है। 80 से विभाज्य, 80 क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसके गुणनखंड कैसे हो सकते हैं, इसके गुणनखंड 10 गुणे 8 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई संख्या 10 से कटेगी तो वो संख्या, कोई संख्या 10 से कटे और वो संख्या 8 से भी कटे, 10 और 8 से दोनों से कटेगी ना तो वो संख्या हमारी 80 से भी कटेगी। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं, समझे। आप मुझे बताओ कोई संख्या अगर 10 से कट रही है तो उसका सिर्फ एक ही नियम है कि अंत में हमेशा 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या 10 से कटेगी। अंत में हमेशा 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ये तो फिक्स हो गई। अब मुझे बताओ 80 के फैक्टर क्या होते हैं। 80 के फैक्टर 10 गुणे 8 भी हो सकते हैं, 80 के फैक्टर 16 गुणे 5 भी हो सकते हैं। हाईएस्ट फैक्टर हो गया, देखो 8 क्या हाईएस्ट फैक्टर है, नहीं है। यहाँ से देखो 2 कॉमन जाएगा, 2 गुणे 5 होता है, दुर्वट 16, देखो 16 गुणे 5 भी हो सकता है 80 फैक्टर, और 80 के फैक्टर 10 गुणे 8 भी हो सकता है, समझे। ये चीज़ समझ गए। ये चीज़ अगर समझ में आई हो तो आप मुझे बताओ 10 गुणे 8 जब मैंने किया तो मैंने y की वैल्यू फिक्स कर ली, समझे। y की वैल्यू फिक्स कर ली, y की वैल्यू मैंने क्या निकाली, 0। अब बात करते हैं 653x, 0 नंबर आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ x की वैल्यू मैं यहाँ क्या रखूँगा, जो मुझे 16 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए, समझे। अब मुझे बताओ, अब ध्यान से रखना, देखना। अब मुझे बताओ जैसे 3 है, अब देखो 8 से डिवाइड करके देखते हैं पहले। 8 से जैसे मैंने 2 रखा, देखो 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है। 16 की डिविजिबिलिटी क्या होता है, लास्ट के 4 डिजिट। पहले मैं 8 से चेक कर लेता हूँ। 3 2 0 रखा, देखो 8 चौको 32 40 पूरा कट गया। 2 को मैं अभी होल्ड कर ले रहा हूँ, शायद और कोई कट रहा है, देखो 33 रखो, ऐसी जगह 3 रखो, 330 हुआ। 8 से डिवाइड करो, 8 चौको 32, 10 हुआ। 8 से कटेगा नहीं तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ देखो 6 रखो, 3 6 0, 8 से करो, 8 चौको 32, 32 4 36 40 हुआ, 8 5 40, ये भी कट गया 8 से, इसको भी होल्ड करो। देखो 4 रखो, 3 4 0, 8 से कटो, 8 चौको 32,
2 हुआ 20 हुआ, 8 दूनी 16 कटेगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन देखो हमारे सही हो रहे हैं। 2 ऑप्शन अगर मैं 2 रखता हूँ और 6 रखता हूँ तो वो संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। लेकिन मैंने अभी एक और बताया है कि 80 जो है 16 गुणे 5 भी बनाता है, समझे, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80 जो है 16 गुणे 5 भी बनाता है। 8 की डिविजिबिलिटी तो मैंने चेक कर ली और साथ ही साथ 10 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली है। अब देखना 16 की भी चेक करूंगा, 5 की चेक करूंगा। 5 का नियम क्या कहता है, लास्ट में 0 5 होना चाहिए। 0 देखो दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। अब देखो 16 से कटने के लिए मुझे लास्ट के 4 डिजिट चेक करना पड़ेगा, समझे। लास्ट के 4 डिजिट हैं कितने, 5 3 एक्स वाई है, देखो 5 3 और एक्स वाई की जगह मैंने 0 रख ही लिया है। अब 2 ऑप्शन बचे, 2 और 6। अगर मैं यहाँ से 2 लेता हूँ, 5 3 एक्स की वैल्यू मैं 2 देता हूँ और 0 हुआ। अब देखूंगा 16 से कट रहा है नहीं कट रहा। 16 तिया, धैर्य बनाए रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 तिया 48, 48 हुआ, 5 हुआ 52 हुआ, 16 तिया 48, 48 के बाद 40 हुआ, 40 कटेगा नहीं, समझे। 16 दूनी 32 होता है, 8 रिमाइंडर आएगा, तो ये 16 से नहीं कटेगा। अब देखो 5 3 एक्स की जगह मैं अगर 6 रखूँगा 0, 16 की डिविजिबिलिटी मैंने पता पढ़ाई है, लास्ट के 4 डिजिट चेक करना है बस। 16 से काटो, 16 तिया 48, 5 हुआ 56 हुआ, 16 तिया 48, 48 के बाद 8 रिमाइंडर बचा, 8 और 0 80 हुआ, 16 80, पूरा पूरा कट गया भाई साहब, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये हुआ 2 हमारा काम नहीं करेगा, हमारा क्या काम करेगा, 6। ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पता कैसे, अब मुझे बताओ। यहाँ मैंने y की वैल्यू 0 रख दी, तो यहाँ देखो ऑप्शन सारे x की वैल्यू तो देंगे। 3 + 0 3 हो देगा, 6 + 0 6 देगा, 2 + 0 2 ही देगा, 4 + 0 4 ही देगा। इसलिए मैंने ऑप्शन चेक किए हैं, नहीं तो आप समझो कि ऑप्शन में x + y दे रखा है तो आपने x की वैल्यू डायरेक्ट कैसे मान ली, समझे। क्योंकि मैं भाई साहब y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो भी आएगा वो x की वैल्यू ही आएगी ऑप्शन में, समझे। क्योंकि कोई भी नंबर में जोड़ोगे ना 0 तो उस उतने ही नंबर रहता है, समझे। आपसे पूछा क्या गया, x + y बता दीजिए, तो x + y है कितना, x y, जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 + 0 कितना आएगा, 6 ही आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन में मैंने x की वैल्यू डायरेक्ट मान ली थी 6, समझे। नहीं तो आप सोचो कि भाई साहब ऑप्शन में x + y की वैल्यू दी गई, आपने डायरेक्ट x क्यों मान लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब y 0 हो जाता है तो ऑप्शन में क्या दे रखा होगा, x + 0 क्या होगा, x ही होगा। तो ऑप्शन में सारे x की मान ही दे रखे होंगे ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ गए होंगे। अगर आपको दोस्तों समझ में आया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो ताकि चैनल हमारा ग्रो हो सके। दोस्तों प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच माय फैमिली। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन सवालों के साथ। चलिए अभी सवाल आपके ख़त्म नहीं हुए, सवाल आपके जितने भी हैं डिविजिबिलिटी के, मैं जब तक सारे ना करा दूंगा तब तक आप हिलने वाले नहीं हो यहाँ से, समझे। सारे सवाल कीजिए और सुपर टेट मैथ्स जो भी पेपर आएगा ना उसको हलवा बनाने का प्रयास रहेगा हमारा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।